करने वाले हैं क्लास 5 का चैप्टर 1 और क्लास 5 की ईवीएस की बुक है जिसका नाम है लुकिंग अराउंड, अपने चारों तरफ देखो। तो मेनली इस बुक में वही सब कॉन्सेप्ट है जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं और उसी के बारे में डिटेल्ड स्टडी की गई है इस पूरी बुक में। तो फर्स्ट चैप्टर है इसका सुपर सेंसेस। ठीक है, सेंस होता है हम किसी भी चीज़ को महसूस कैसे करते हैं। तो हम चैप्टर पे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारे सेंस ऑर्गन्स है 5। आँखों से हम देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं और स्किन से हम टच करते हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग के पास ये 5 सेंस ऑर्गन है ना। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है इस बुक से, जो आपके चैप्टर का नाम ही है सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं आई, सीइंग के लिए ईयर, हियरिंग के लिए नोज, स्मेल के लिए स्किन, टच के लिए टंग, टेस्ट के लिए। सो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। तो सबसे पहले अपने जब चैप्टर स्टार्ट करना है तो आप ये लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। सेंस ऑर्गन, हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टूक अवे योर रोटी। आप बैठ के खा रहे हैं और कोई पक्षी आके आपके हाथ से आपकी रोटी ले जाता है। क्या ऐसा हुआ है? एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट स्लीपिंग डॉग, जब तुम किसी कुत्ते के पास से धीरे धीरे गुजरते हो, इट्स ईयर शॉट अप एट वंस, उसके कान खड़े हो जाते हैं। यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट, तुमने कुछ मीठा गिराया ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट, और कुछ ही मिनट्स में आंट्स, चींटियाँ कलेक्ट करती हैं उसको ले जाती हैं अपने घर। तो देखो ये तीनों चीज़ें ना हमारे पास बहुत बार होती हैं, ये है ना। वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है? थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। तो ये है कि इसको तो स्मेल आ गई, इसने देख लिया कि ये कुछ खा रहे हैं। कुत्ते के सुनने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है तो उसको पता लग गया कोई साथ से गुजर रहा है। चींटियों को भी खुशबू आती है, तो जैसे कुछ मीठा गिरता है वो फटाफट से उसको उठाकर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है बहुत सारी चीज़ें जो रोज़ होती हैं पर हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये होती क्यों हैं। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, जैसे हमारे मैंने बताया कि 5 सेंसेस हैं। एनिमल्स के पास भी अपनी कोई ना कोई अच्छी सी सेंस है, कोई एक सेंस इतनी ज़्यादा है कि वो हमसे बहुत अच्छी है। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील, वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। फील मतलब टच कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, कुछ एनिमल्स बहुत दूर से देख सकते हैं। जैसे हमारा विजन है, हमें कहाँ दिख रहा है। अगर आप अभी देखना चाहोगे तो क्लास के बाहर आपको पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ के पीछे क्या है नहीं पता है ना। और पहाड़ के ऊपर भी क्या चीज़ें हैं हमें दूर से थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है कि पेड़ है या कुछ है। इसके अलावा हमें नहीं पता चल रहा कि वहाँ पे कौन सी चींटी है, कौन सा खरगोश है ना। तो कुछ एनिमल्स को तो दूर से दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल चील को पता चल जाता है डेड बॉडी कहाँ पे है या कोई छोटा जानवर कहाँ पे है, वो फटाफट से उसको उठा के ले जाती है। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, कुछ लोग इतना धीरे भी चलोगे ना आप तब भी उनको सुनाई देता है कुछ जानवरों को। तो कुत्ता उनमें से एक है ना, उसके कान फटाफट से खड़े हो जाते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, कुछ लोग कुछ जो जानवर होते हैं वो सूंघ कर पहचानते हैं कि यहाँ पे कोई और कुत्ता भी होगा, यहाँ पे कोई और चींटी भी होगी, है ना। तो वो अपने अपने जो पैक है उनको पहचानते हैं। द एनिमल्स वर्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस, तो एनिमल्स में सेंसेस की बहुत ही हैरान कर देने वाली सेंसेस होती हैं। नाउ हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड, एक चींटी अपने मित्र को कैसे पहचानेगी। एन आंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एक चींटी जो थी वो ग्राउंड पे चल रही थी। इट सॉ अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, उसने देखा कि दूसरी साइड से एक ग्रुप आ रहा है और चींटियों का। द फर्स्ट एंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल, वो फटाफट से अपनी होल में, जो उसका घर है ना उसको होल बोलेंगे, है ना, वो अपने घर में चलेगी। द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन, लेकिन जो गार्ड आंट थी उसने बोला नहीं ये तो हमारे ही फैमिली के हैं तो हम इसे अंदर आने देंगे। लेकिन अगर वो किसी और ग्रुप की आंट्स होती तो वो उनको उसके अंदर नहीं आने देते। अब फिर से यहाँ पे क्वेश्चंस है, ये बच्चा बोल रहा है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, वो कैसे पहचानेंगे कि वो हमारे ग्रुप की नहीं है। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट, और जो गार्ड था
है ना। जैसे बॉडी गार्ड्स होते हैं वैसे ही हमारे घरों के बाहर भी गार्ड्स होते हैं, तो चींटियों की फैमिली में भी गार्ड्स होते हैं, वो उन्हीं चींटियों को उस बिल में या होल में अंदर आने देते हैं जो उस ग्रुप की होती हैं। तो मुझे ये बताएंगे आप लोग कि ये कैसे हुआ, सोचो और बताओ। तो आप इसमें अपने घर वालों से भी बात कर सकते हैं। नाउ ट्राई दिस एंड राइट, इसको सोचो और लिखो, इसको ट्राई करते हैं। ड्रॉप सम शुगर्स, अपने घर में जाना, थोड़ी सी शुगर या गुड़ लेना, जैगरी होता है गुड़, और कुछ भी जो है वो मिट्टी के पास, जैसे आपका खेत है वहाँ गिरा देना। तो थोड़ी देर में चींटियाँ आ जाएंगी। तो टाइम नोट करना, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम, कितनी देर लगी उनको आने में। डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट कम, पहले एक आई या सारी की सारी एक साथ आ गई, ये चीज़ें नोट करके लिखनी है यहाँ पे। व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड, उन्होंने उस फूड को क्या किया। जनरली वो क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसको उठाकर ले चलते हैं। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वहाँ वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वहाँ से वो कहाँ गई। डू दे मूव इन द लाइन, क्या वो एक लाइन में चली। तो आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको दे रही हूँ ये एक छोटी सी वर्कशीट जो आपने अपनी कॉपी पर लिखनी है। इसके आंसर्स मैं आपको कल बताऊंगी, अभी सिर्फ नोट डाउन करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं ऊपर और यहाँ पर टिक एंड क्रॉस हैं। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं, है ना। तो जहाँ आपको मुश्किल लगे वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आराम से कॉपी पे नोट करें, ठीक है। इनके आंसर्स आपको कल के वीडियो में मिल जाएंगे। नीटली लिखना है होमवर्क की नोटबुक में, और कुछ भी एंटर नहीं करना है। फर्स्ट पेज पर आप ये 5 सेंसेस लिखेंगे और उसके बाद ये वर्कबुक जो है इसको स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन आंसर्स हम साथ साथ करेंगे। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप डिस्कस करेंगे और जब मैं आपसे पूछूंगी तो फिर हम साथ में इसको बुक में फिल करेंगे।